नमस्कार दोस्तों। अब पिछले क्लास में हम लोगों ने आर्टिकल 2 का अध्ययन किया था, जिसका संदर्भ ये था कि देश के भारत के बाहर के भूभाग को भारत में प्रवेश कराना और स्थापित करने के संदर्भ में भारत का संविधान क्या कह रहा है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अनुच्छेद 3 का। अनुच्छेद 3 कहता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, alteration of areas, boundaries and names of existing states। इसका मतलब है नए राज्य बनाना, उसकी बाउंड्री बदलना, घटाना, नाम बदलना, इसके बारे में प्रावधान आर्टिकल 3 में है। आर्टिकल 2 बाहर की बात कर रहा था, ये बाहर के राज्य। आर्टिकल 3 कहता है कि जो भारत के अंदर है उस राज्य के बारे में कर रहा है, न कि भारत के भूभाग के बाहर का राज्य है जो टेरिटरी ऑफ इंडिया में नहीं है, यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है, उसके संदर्भ में नहीं करता। यह कहता है यूनियन का पार्ट है, उसमें से राज्यों का निर्माण करना। वो क्या कहता है उसे सिंपली समझिए। मान लीजिए राजस्थान है, गुजरात है, तो राजस्थान का नाम बदल दिया जाए, या राजस्थान को जो एरिया है, बाउंड्री है, उसे या तो बढ़ा दे, यानी कुछ एरिया और गुजरात को ले लें और राजस्थान को और बड़ा स्टेट बना दे, या राजस्थान के एरिया को छोटा कर दे, या दो भाग में बना दे, एक दो राज्य और बना दे उससे मिलाकर, या दो राज्यों की सीमाओं को मिलाकर एक नया राज्य बना दे, यानी कुछ कुछ भूभाग राजस्थान का ले लिया और कुछ विभाग गुजरात का ले लिया। इसके बारे में बात करता है। तो अनुच्छेद आर्टिकल 3 कह रहा है नए राज्यों का निर्माण करना है, वर्तमान राज्यों के सीमाओं में परिवर्तन करना है। यह कौन करेगा? कहता यह करेगा संसद। संसद को एब्सोल्यूट अधिकार है, संसद ये काम करेगा। अब उसको एक एक टर्म को समझेंगे वो क्या कहना चाहता है। जैसा कि टाइटल समझ लिया, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ स्टेट। यह कहता है आर्टिकल 2 रिलेट्स टू एडमिशन और एस्टैब्लिश ऑफ न्यू स्टेट विच आर पार्ट ऑफ द इंडिया, विच आर नॉट पार्ट ऑफ द इंडिया। ये पहले वाली बातें कर रहा है। आर्टिकल 2 जो कर रहा है कि एडमिशन एस्टैब्लिश उसकी है जो पार्ट इंडिया का नहीं है, वाइल आर्टिकल 3 कह रहा है प्रोवाइड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द changes existing states including union territories, thus a state do not have any guarantees of their territory integrity। बड़ा सिंपल है, यानी आर्टिकल 2 भारत में मिलाने की बात करता है, नए राज्य मिलाने की, और आर्टिकल 3 कहता है कि भारत के अंदर जो राज्य हैं उसके बारे में। यह कौन करेगा? कहता था न्यू स्टेट में भी फॉर्म कैसे होंगे भाई? बाय सेपरेशन ऑफ द टेरिटरीज फ्रॉम एनी स्टेट्स। किसी भी सेपरेट करते टेरिटरीज को किसी स्टेट का अलग करते हैं, यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट, दो या दो से राज्यों को मिलाकर एक नया स्टेट्स बनाते हैं, या उसके कुछ एरिया यूनाइटिंग पार्ट्स ऑफ द स्टेट्स, एक दो राज्यों के पार्ट्स को, क्षेत्र को मिलाकर बनाते हैं, या बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी ऑफ द पार्ट ऑफ एनी स्टेट्स। किसी भी भाग को किसी भी राज्य एनी टेरिटरी ऑफ द पार्ट ऑफ द एनी स्टेट यूनाइट कर दे, बना दे। ये आर्टिकल 3 कहता है। लेकिन है जी, लेकिन ये है कि पार्लियामेंट अंडर दिस आर्टिकल, इसमें क्या करेगा पार्लियामेंट? कैन ऑल्सो इंक्रीज और डिक्रीज द एरिया of any state, alteration of boundaries, changes the names of the states। किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर दे, घटा दे, बढ़ा दे, लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि पार्लियामेंट इस तरह के कानून अगर संसद में लाती है तो सबसे पहले प्रेसिडेंट से अनुमति लेनी होगी। तो कंडीशंस है। नंबर 1, जैसे मान लो भारत सरकार गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ एरिया को मिलाकर एक नया राज्य बनाती है, या गुजरात को दो भाग बनाकर दो राज्य बना देती हैं,
या गुजरात का नाम बदल लेती है, यानी कुछ एरिया घटा दे बढ़ा दे, इससे रिलेटेड जो भारत का खुद ही भूभाग है, तो उसके लिए हमारी संविधान ने 2 कंडीशन रखा है। एक कंडीशन रखा है कि इस तरह का विधेयक यानी कानून बिल लाने के पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी जरूरी है। विदाउट प्रेयर रिकमेंडेशन इट विल नॉट बी प्रेजेंटेड इन द हाउस। एक तो कंडीशन ये हो गया। दूसरा ये है कि जो राज्य प्रभावित होगा, जो अफेक्ट करेगा, जैसे गुजरात और महाराष्ट्र प्रभावित हो रहा है, गुजरात और राजस्थान प्रभावित हो रहा है, उस राज्य से ओपिनियन ली जाएगी कि उसका फीडबैक क्या, वो क्या कहता है। यानी गुजरात की सरकार क्या कहती है, यानी प्रेसिडेंट के माध्यम से एक गवर्नर को भेज दिए जाएंगे। गवर्नर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में रखवा देगा, जहां के मुख्यमंत्री उस पर बहस करेंगे विधानसभा में, और उसकी फीडबैक केंद्र को भेज देंगे। केंद्र का मतलब प्रेसिडेंट को भेज दिया जाएगा। लेकिन इसमें कंडीशंस क्या है कि अगर मान लो कि गुजरात या महाराष्ट्र की सरकार विरोध करती है, बदलाव नहीं चाहती, तो ये मानना ना मानना केंद्र की मर्जी है। कहने का मतलब है कि 2 कंडीशन होंगे। आप बिल लाते हैं तो आपको राष्ट्रपति की पहले अनुमति लेनी होगी कि हम इस राज्य का नाम बदल रहे हैं या इस राज्य की सीमाओं परिवर्तन कर रहे हैं, और दूसरा यह है कि उस राज्य की हम ओपिनियन लेंगे। राज्य की ओपिनियन पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, एक्सेप्ट करता हो, नहीं करता हो, व्हाटएवर, जो भी फीडबैक देता हो, उसे मानना न मानना केंद्र की मर्जी है। यानी राज्य के विचार को मानने के लिए केंद्र बाध्य नहीं है, क्योंकि देश एकता, अखंडता, संप्रभुता का जिम्मा केंद्र को है, न कि राज्य को है। क्योंकि राज्य की तो कोई गारंटी ही नहीं है, राज्य के अस्तित्व की कोई गारंटी नहीं है। हमने पहले ही बताया था कि जो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, उसमें जो हमारे राज्य हैं वो एक यूनियन यानी सेंट्रल की एक यूनिट है, एक पूर्ण रूप में राज्य नहीं है, उसे एक प्रशासनिक इकाई के रूप में है। तो अनुच्छेद 3 का निष्कर्ष हुआ कि भारत के अंतर्गत जो भूभाग है, उस भूभाग के अंतर्गत नए राज्य बनाना, 2 राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करके राज्य बनाना, उसका नाम बदलना, इससे रिलेटेड जो बातें आएगी उसके लिए संसद कानून बनाएगी। लेकिन कानून बनाने के संदर्भ में 2 शर्तें रखी गई हैं। एक है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना विधेयक नहीं लाया जाएगा, और दूसरा ये है कि राज्य से परामर्श लिए जाएंगे। अनुमति क्या है, मतलब फीडबैक लेना है, उनके ओपिनियन क्या है, उनके विचार क्या हैं, लेकिन उस विचार को मानना न मानना केंद्र की मर्जी है। यह है अनुच्छेद 3। अगर आपको कोई समझ में बातें आई या नहीं भी आई तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसके जवाब दिए जाएंगे। और जितना हो सके लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।